गाने को हमेशा रिफ़्रेश करती हैं, तो नई आवाज़ों की खोज हमें हमेशा रहती है। वी हैव सम वंडरफुल पीपल सिंगिंग ऑन दिस एल्बम। एक गाना है धत तेरी की जिसे गाया है सनम पुरी ने, बहुत अच्छे गायक हैं, आई एम टेलिंग यू नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार। कमल खान ने गाना गाया है नैना। there's a girl called Sana, there's Aditi Singh Sharma, there is तो बहुत सारे नए गायक हैं इस एल्बम में, और बहुत सारे सीजन गायक भी हैं। मिक्का हैं, ममता शर्मा है, दोनों के साथ पहली बार हम काम कर रहे हैं इस पर। फिर शंकर महादेवन हैं, जिनके साथ हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। और एक गाना है दिल डफर, जिसमें नितेश कदम जो हमारे दोस्त हैं, उनका पहला गाना है। सो लॉट ऑफ न्यू वॉइसेस ऑन द साउंड ट्रैक। एंड सुखविंदर सिंह साहब ने गाया है। सो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ न्यू वॉइसेस एंड एक्सपर्ट्स, एंड यू नो इट्स बहुत खूबसूरत एल्बम है, बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। नहीं, मैं बिल्कुल स्टिक नहीं रहा हूँ। विशाल एंड शेखर बहुत सीनियर, और मैं काफ़ी छोटा था जब मैंने उनके पहले गाने सुने थे। So I give them that respect. Whatever they like and whatever they think works, I go with that. I simply go with that. So it's true, right? मैं सारी दुनिया से साफ कहना चाहता हूँ कि पुनीत झूठ बोल रहे हैं। पुनीत एक्चुअली 42 साल के हैं और What's 42? 40. सिर्फ वो anyway. The one thing that I'm really confident कि जो आप पिक्चर के बारे में जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, पर जो म्यूज़िक है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। फुल क्रेडिट टू मी फॉर दैट, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है म्यूज़िक पर, और बहुत दिल से बनाया है म्यूज़िक। पर जो हमारा पूरा एल्बम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो एवरीबडी सेज इट, और बहुत क्लीशेड है, पर हर किस्म के गाने हैं। देयर इज़ अ कंप्लीट वैरायटी। देयर इज़ अ विलेज आइटम सॉन्ग, देयर इज़ अ पार्टी सॉन्ग, देयर इज़ एन अर्बन पार्टी सॉन्ग, और रोमांटिक सॉन्ग है दोनों। फर्स्ट हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी, जो एक देसी रोमांटिक सॉन्ग है, एक अर्बन रोमांटिक सॉन्ग है। सो यू विल गेट अ कंप्लीट होलसम एल्बम, एंड दैट्स व्हाट यू विल एंजॉय। पुनीत ने हमसे बहुत मेहनत करवाई है, और दिखते तो बहुत सिंपल और सोबर है, लेकिन है नहीं, क्योंकि एक एक गाना वो जिस तरह से वो बाउंस करते हैं, एक बहुत खासियत है उनमें कि जितने भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं वो जान ले कि जिस तरह से वो गाना बाउंस करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो वो कहते हैं कि देखिए आपका गाना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मीन्स परफेक्ट है, लेकिन पता नहीं मेरी सिचुएशन के लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक सीडी लेके जाता हूँ, और जितनी भी मेरी पंजाबी आंटियाँ हैं उनको मैं सुनाता हूँ, और वो अगर अप्रूव करेंगे तब मैं वापस आके आपको बताऊँगा कि गाना अप्रूव है कि नहीं है। तो उनकी एक बताइए, पंजाबी आंटियाँ के साथ क्या आपका ताल्लुक़ क्या है आपका? सब आंटीज़ हैं अंकल मीटर भी है ऐसे, पर ये दे आर चीपनिंग थिंग्स, एंड यू नो लाइक दे केम अप विद अ सॉन्ग कॉल्ड टू। से वो गाने को बहुत चीप करना चाहते थे, पर जो मेरी संस्कृति है और जो मेरी अपब्रिंगिंग है, that didn't allow me to do that. So we did the song in a very nice way, you know, and that's what we've come down to. So that's actually true. That's true. That's actually true. And their lyrics are always cheap. In Dhat Teri Ki they have Kiss My Ass. Kareena was very, very excited when she heard Too. It's the time that she was most pepped up on set. वो hamisha मतलब she came with about 200% energy. She was there all along, and if you see the whole song, she's completely nailed it. She's superb. You know, Imran was standing with a glass and reacting to Kareena kya dance kari thi. At one point of time, Imran also became like that. And I said, what happened? He said, just see what she's doing, yaar. She's superb. So Kareena was very, very excited. Kareena Kapoor is Kareena Kapoor. I mean, no one does Punjabi better than her. She's outstanding. You don't even have to sit down and explain her scene to her. You just tell her what you need, and she delivers in one take. You know, there's no one better than her, which is why she is where she is. She absolutely had a blast doing this, and especially the song Too. You know, she was there all out. Even Chingam, for that matter, she used to be really excited about these songs where she's dancing. So वो आती थी set पर, she's just like start performing, and in 1 or 2 takes we had everything. जितने भी म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं,
आजकल तो आप बहुत सारे एक्टर्स को वहाँ देखते हैं एंड इट बिकम्स लाइक अ फिल्म इवेंट, लेकिन इसकी खासियत ये है विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय धर्मा एंड रेडियो सिटी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स and the director sitting together and talking about the music, which is a very beautiful thing. I think ये trend continuous होना चाहिए, ये trend ऐसे रहना चाहिए क्योंकि people who make the music should be there on the platform to talk about the music. Yeah, I strongly believe that जो म्यूजिक बनता है, जो हम लोग म्यूजिक बनाए, even I have nothing to do with it. Vishal and Shekhar make the music. I look at it and I have an objective take to it because I have nothing to do with it. So it's them who are the real stars. Of course, I've given them a lot of input and it's a lot of stuff like that. He's the man who's actually made it happen. Yeah, taught them a lot. But In fact, he's going to sing some of the songs. So yeah. no, आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है इसलिए मैं गाना नहीं गा सकता. आप भी बैठे हुए नहीं ऐसे नहीं. Come on, now this is television. You have to The just sing world for can see. No, we can't This is sing your it. I just sing that song which is based on your life, Dat Teri Ki. Dil Dafar. No, Dat Teri Ki. No. Dat Teri Ki. No, so no singing and all because that's obviously left to the professionals. But we had a blast making this album, and we've had no like hiccups. Working on Vishal and Shekhar is the easiest thing in the world. Except for the interviews. They're constantly bothering. मतलब interviews में हम लोग सिर्फ पुनीत को ही तंग कर रहे सारे interviews में, तो just so everyone knows that this is a. We're just having a good time. I hope गोरी तेरे प्यार में is not perceived as a rom-com. कि वो rom-com नहीं निकले because there is a deeper meaning in the second half. But I promise you अगली picture rom-com नहीं होगी. That's still a question mark. We're still working on everything over there. No, I think this is very important. I think it's important कि ये गोरी तेरे प्यार में एक ऐसी पिक्चर है जो एक रोम-कॉम की तरह शुरू होती है, एक रोमांटिक कहानी है, उसमें कॉमेडी भी है, लेकिन ये सिर्फ रोम-कॉम नहीं है. रोम-कॉम से बहुत बढ़ के है ये पिक्चर. और इसमें एक जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप कुछ जान जाएंगे कि इसमें एक मैसेज है जो एक इट्स ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन आई डोंट नो इफ पुनीत एग्रीज और नॉट, बट अकॉर्डिंग टू मी एक मैसेज है कि किस तरह इस देश के जवान पीढ़ी को अपने देश के साथ रिलेट करना चाहिए विदाउट बीइंग प्रीची. ये कभी कहा नहीं जाता है, बट आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली शोन. आई थिंक इट्स इसी वजह से मेरे आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. And I think it's something which Puneet believes in because if you read Puneet's tweets on just the road conditions of the city, or whatever he believes in is there in the film and it's very beautifully put, I think. So it's more than a rom-com. इससे बढ़ के. And it never becomes मतलब कभी heavy नहीं होता, लेकिन सारी बातें इसमें जो कहनी है वो कही गई हैं बहुत अच्छे तरीके से. And it's still a fun, entertaining film. So I think it's a very, according to me, this film could redefine the way rom-coms are thought of in this